हालेलुया, ग्लोरी बी टू लिविंग गॉड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप सबों को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम में सबको जय मसीह की। मैं पास्टर सूर्य प्रकाश मसीह एक बार फिर प्रभु ने ये अवसर दिया कि आप लोगों के साथ प्रभु का वचन बांट सके, शेयर कर सके। आइए हम कलाम मुकद्दस को सीखेंगे। आज हम पढ़ेंगे बाइबल में मरकुस की इंजील उसका 6 अध्याय उसकी 53 आयत से लेकर 56 आयत तक। वे पार उतरकर गनेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वे है वहां वहां लिए फिरे। और जहां कहीं वे गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वे उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे। और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। खुदा के पढ़े कलाम पे आशीष हो, आमीन। तो आज हम वचन में सीखेंगे जो हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है कि वे पार उतरकर गनेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। और जब नाव पर से उतरे तो लोगों ने तुरंत पहचान कर उसके पास बीमारों को लेके आए। सारे देश में समाचार जहां जहां भी पाया कि प्रभु यीशु मसीह है, तो वहां वहां सब बीमारों को खाटों पे डालकर और बीमारों को वहां वहां लेके जाते थे। जहां कहीं नगरों में, बस्तियों में, बाजारों में प्रभु यीशु मसीह थे, तो लोग बाजारों में बीमारों को रखकर उससे विनती करते थे कि वे अपने वस्त्र के आंचल को ही छू लेने दें। और जितने उसे छूते थे वे सब चंगे हो जाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह के कलाम में हम सीख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया तुरंत। जब प्रभु यीशु मसीह गनेसरत में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया। पहचान कैसे लिया? इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह पहले भी उस नगर में आए थे और लोगों ने जब दूसरी बार उसको देखा तो तुरंत पहचान लिया और पहचान कर सारे देश में दौड़े और लोगों को, बीमारों को उसके पास लेके आते थे। तो पहले कब देखा था उन्होंने? मरकुस की इंजील 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे गिरसेनिया, गिदरोनिया और गनेसरत ये नगर हैं। तो गिरसेनिया में एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था। उसके अंदर लश्कर था, पूरा लश्कर। तो प्रभु यीशु मसीह जब झील के उस पार गए तो उजाड़ में वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति उनके पास भागा आया और उसके अंदर की जो दुष्ट आत्माएं थी उन्होंने आवाज दी कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले हमें दुख देने क्यों आया है? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा और उनको निकालने के लिए बोला। तो उन्होंने उससे विनती की, उसको बोला कि हमें सूरों के बेच दे। पास में ही सूरों का एक झुंड था जो चर रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी और वे दुष्ट आत्माएं उस सूर में जा बढ़ी और सूर कराड़े पर पहाड़ी से दौड़े और जोर से नीचे गिरकर सब मर गए। तो सूरों के जो चराने वाले थे, जो चरवाहे थे, उन्होंने सारे नगर में जाकर ये हाल सुनाया। तो जब नगर के लोग आए तो वहां पे जो व्यक्ति जिसको सांकलों से बांधते थे,
जिसको बांध के रखते थे वो जंजीरें तोड़ डालता था और रुकता नहीं था, अपने आप को पत्थरों से काटता था, तो उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के सामने वस्त्र पहने हुए बैठा देखा तो लोगों ने उसके सामने विनती की कि हमारी हद से चला जा, हमारी सीमा से चला जा। तो पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस टाइम आए थे जब गिरसेनिया में, आप सब जानते हो, गिरसेनिया में जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त जो व्यक्ति था, जो रहता था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको दुष्ट आत्मा से आजाद किया था, जो अपने आप को मारता था, पत्थरों से काटता था और चीखे मारता था जोर जोर से। तो प्रभु यीशु मसीह ने जरूर उसकी आवाज सुनी होगी, उसकी आवाज प्रभु यीशु मसीह के कानों तक गई होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह रात के समय पहाड़ों पर दुआ करते थे और झील के इस पार प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों पर दुआ करते थे और उसकी चीखें जो थी वो प्रभु यीशु मसीह के कानों में गई होगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि आज हमें झील के उस पार चलना है। तो प्रभु यीशु मसीह उस पार जब गए तो इस व्यक्ति का चिल्लाना, दुख सुना, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर से जो दुष्ट आत्माएं थी वो निकाल दी। तो वो जब नगर के लोग आए तो उन्होंने उसको वस्त्र पहने हुए प्रभु यीशु मसीह के सामने पाया, बैठे देखा, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने नगर में नहीं उतारा। प्रभु यीशु मसीह का बोला कि हमारे नगर की हद से, सीमा से बाहर चला जा। तो जब प्रभु यीशु मसीह जाने लगे तो ये जो व्यक्ति था, जो पहले दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, जिसके अंदर लश्कर था बदरूहों का, तो ये प्रभु यीशु मसीह के सामने विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ ले चल। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसको बोला कि तू अपने घर में जा, अपने नगर में जा और लोगों को बता कि तेरे लिए प्रभु ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो यह व्यक्ति रुका नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह चले गए तो यह व्यक्ति रुका नहीं, ये अपनी गवाही जो थी वो लोगों में बांटता था, लोगों को गवाही देता था कि देखो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। मैं दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, मैं अपने आप को मारता था, पत्थरों से काटता था, सांकलों से बांधा जाता था, फिर भी उसको तोड़ डालता था, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया। तो लोग जब इसकी गवाही सुनते थे तो ये प्रभु यीशु मसीह को याद करते थे कि काश उस दिन प्रभु यीशु मसीह को हमने ये ना बोला होता कि हमारी हद से बाहर चला जा, तो आज इस नगर के कितने लोग हैं जो बीमार हैं, कितने लोग हैं जो दुखी हैं, वो बच जाते। तो मेरे अजीजों, उसकी गवाही से, उसका गवाही देने से उसने सेवकाई शुरू कर दी। दिकापुलिस में, उस इलाके में गवाही देनी स्टार्ट की और वो सेवकाई करने लग गया। प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता था और लोग उसकी गवाही सुनकर बदलते थे और याद करते थे प्रभु यीशु मसीह को। तो प्रभु यीशु मसीह को जब याद करते तो फिर दूसरी बार जो हमने पढ़ा है मरकस की इंजील में 6 अध्याय की 53 आयत में कि प्रभु यीशु मसीह जब झील के उस पार उतरकर जब गए तो तुरंत लोगों ने पहचान लिया कि ये वही प्रभु यीशु मसीह है जिसके बारे में हम सुनते थे। प्रभु यीशु मसीह जिसने दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को आजाद किया था, तो उन्होंने पहचान लिया। वो दौड़े और पूरे देश में जाकर अपने अपने बीमारों को, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए, और जहां कहीं समाचार पाया कि प्रभु यीशु मसीह है, वहां वहां अपने बीमारों को लेके आते थे और लोग बीमार चंगे होते थे। बस्तियों में, नगरों में, बाजारों में लोग बीमारों को खाटों पर डाल के प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आते थे और विनती करते थे कि प्रभु यीशु मसीह अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे। तो जितने लोग उसके वस्त्र के आंचल को छूते थे वे सब चंगे हो जाते थे। तो ये हुआ कैसे? वो गिरसेनिया वाला जो प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया था, उसने गवाही दी कि देखो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए
कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह दोबारा जब उस नगर में आए तो लोगों ने पहचान लिया और लोग उसके पास आए और लोगों ने वेलकम किया और बस्तियों में, नगरों में, बाजारों में प्रभु यीशु मसीह को लेके गए और जहां कहीं जाते थे बीमार अच्छे होते थे। इस वचन से हमें सीखने को मिलता है कि हमें रुकना नहीं चाहिए। हमारी जिंदगी में प्रभु ने छोटा सा भी काम किया है, हमें बताना चाहिए, हमें गवाही देनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे काम किए हैं, इतने बड़े काम किए हैं। जैसे ये दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति था तो ये गवाही देता था और उस नगर के, उस देश के लोग प्रभु यीशु मसीह को प्यार देने लगे और मानने लगे। आज हमें जरूरत है, जो हमारे अंदर गवाही रखी है प्रभु यीशु मसीह ने, हमें चंगा किया है, हमें उद्धार दिया है, मुक्ति दी है, तो हमें सबके साथ बांटना चाहिए, प्रभु का कलाम बांटना चाहिए, सुसमाचार सुनाना चाहिए। आज जो लोग आपको कठोर मन लगते हैं, जो आपका विरोध करते हैं, वो एक दिन प्रभु यीशु मसीह के हो जाएंगे और आपके साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे हमको लेने के लिए। और कितने लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे और मुक्ति हासिल करेंगे, उद्धार हासिल करेंगे। और हमें जरूरत है अपनी गवाही को रोकना नहीं है। जो गवाही हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने रखी है, जो हमें मुक्ति दी है, बीमारी से आजादी दी है, दुष्ट आत्मा से आजाद किया है, हमारे बिजनेस को बढ़ाया है, हमारे काम को बढ़ाया है, तो हमें वो लोगों को बताना चाहिए कि देखो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये सब दिया है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देंगे, जैसे ये व्यक्ति जो गरसेनिया वाला था ये गवाही देता था, तो लोगों के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए मिलने के लिए वो मोहब्बत थी, वो इंतजार था। तो प्रभु यीशु मसीह जब दूसरी बार वहां पे गए तो लोगों ने तुरंत उसे पहचान लिया कि ये वही है प्रभु यीशु मसीह जिसने गरसेनिया वाले को अच्छा किया था और प्रभु यीशु मसीह का इस्तकबाल किया, वेलकम किया। आइए, आज हमें जरूरत है जो हमारे अंदर प्रभु ने गवाही रखी है उसको लोगों के सामने बांटना है, लोगों के सामने देना है। काम छोटा है, गवाही छोटी है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही जब देंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको बढ़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपकी गवाही से कितने लोगों को बदल सकता है। जो आज आपका विरोध करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं, उनका मन एक दिन सिद्ध जाएगा और वो देखेंगे, आपके चाल चलन को देखेंगे कि ये पहले ये व्यक्ति जो गलत था अब सही है, और आपके चाल चलन को देखकर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के हो जाएंगे और जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह का वेलकम करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। एक बार फिर पास्टर सूरज प्रकाश की तरफ से सबको जय मसीह की, खुदा आपको आशीष दे। जय मसीह।